वाराणसी से लखनऊ तक निकलने जा रही एक यात्रा ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग, बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध की बात और 2027 चुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी। आखिर इस यात्रा के पीछे धार्मिक आस्था ज्यादा है या राजनीतिक रणनीति? ज्योतिषी पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान किया है कि 7 मार्च को बनारस से यात्रा शुरू होगी। यह जौनपुर, सुल्तानपुर, बरेली, उन्नाव और नैमिष होते हुए 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। राजधानी में कार्यक्रम काशीराम स्मृति स्थल पर प्रस्तावित किया गया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना, जिससे उत्तर प्रदेश में बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है। आयोजकों का मानना है कि यह सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक सम्मान की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक यात्रा है? उत्तर प्रदेश में पहले से गो हत्या पर सख्त कानून लागू है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से गाय संरक्षण को अपने वैचारिक एजेंडे का हिस्सा मानती रही है। ऐसे में ये मुद्दा भाजपा के कोर वोट बैंक, सवर्ण, गैर यादव, ओबीसी और धार्मिक मतदाताओं को फिर से सक्रिय कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इसे आर्थिक मुद्दे के तौर पर उठा सकते हैं। उनका तर्क हो सकता है कि मांस और चमड़ा उद्योग से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम सामाजिक आर्थिक संतुलन की बहस को तेज कर सकता है। उत्तर प्रदेश देश में बड़े मांस निर्यातक राज्यों में रहा है। यदि पूर्ण प्रतिबंध लागू होता है तो मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग, पशुपालकों की आय पर असर पड़ सकता है। कानूनी रूप से राज्य माता का दर्जा देने के लिए केवल भावनात्मक घोषणा काफी नहीं होगी, बल्कि विधायी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों पर भी विचार करना होगा। यानी ये मामला धार्मिक आस्था से आगे बढ़कर आर्थिक और संवैधानिक बहस का भी रूप ले सकता है। बहरहाल कुल मिलाकर वाराणसी से लखनऊ तक की ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि यूपी की राजनीतिक बिसात पर एक अहम चाल भी साबित हो सकती है। फिलहाल अब सबकी नजर 11 मार्च को लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम पर टिकी है, जहां आगे की रणनीति साफ हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19।